डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं इस डिक्टेशन में। शब्दों को एक बार दोबारा देख लेना कि कैसे लिखे हुए हैं वो, और लिखने में नहीं आती है तो दोबारा लिखने की कोशिश करना। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान मामले में बाद प्रकरण के अनुसार प्रतिवादी प्रत्यार्थी का लाइसेंस पंजीकृत नोटिस दिनांकित 16/9/2008 द्वारा वादी अपीलार्थी द्वारा समाप्त कर दिया गया था और वाद को दिनांक 22/10/2008 को संस्थित कर दिया गया था। इसलिए वादी अपीलार्थी ने मुकदमा शुरू करने में तत्परता से काम किया है और इस प्रकार प्रस्तुत विवाद शीर्ष न्यायालय के संतलाल जैन उपरोक्त के मामले में निर्णय से है और अनिवार्य व्यादेश के लिए मुकदमा चलेगा। ब्राह्मपेरा। यह ध्यान उचित है कि न्यायालय शुल्क के विषय पर विचार करते समय केवल वादी कथनों को देखा जाना चाहिए। इस संबंध में मालिक तनवीर उपरोक्त के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 9 को फिर से प्रस्तुत करना होगा। ब्राह्मपेरा। मैं देख सकता हूँ कि सुस्थापित विधिक स्थिति यह है कि एक वादपत्र पर देय न्यायालय शुल्क की राशि से संबंधित प्रश्न का निर्माण करने के लिए वादपत्रों के प्रकथनों को देखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने ओरिएंटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम पंजाब स्किन ट्रेडिंग कंपनी में दिल्ली स्थित पंजाब उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की पूर्ण पीठ की जयकृष्णा दास बनाम बाबू राय 1976 PLRD के निर्णय का आश्रय देते हुए निम्नलिखित कथन किया है कि ब्राह्मपेरा। यह एक स्थापित विधि थी कि किसी वादपत्र का देय न्यायालय शुल्क की राशि से संबंधित प्रश्न का निर्माण करने के लिए न सिर्फ वादपत्र के प्रकथन को ध्यान में रखते हुए बल्कि उक्त आरोपों को सही मानते हुए एवं निर्णय न तो बनाए गए वाद की पोषणीयता पर न ही इस धारणा पर न्यायालय को किसी तरह के वादपत्र से ऐसा दावा करना चाहिए जो अंततः निर्णय लेने में सक्षम हो और न्यायालय को वादपत्र को जस का तस लेना है। बिना किसी भी सामग्री को छोड़े और उसमें निहितार्थ के द्वारा जो उसमें नहीं कहा गया है उसे बिना पढ़े ही स्पष्ट करे। ब्राह्मपेरा। इस मामले में वाद संपत्ति को मूल स्वामी द्वारा वादी को बेच दिया था और बाद में मूल स्वामी की तुलना में प्रतिवादी का कब्जा अनुज्ञप्तिधारी का था। वादी द्वारा संपत्ति की खरीद के बाद उसने अनिवार्य व्यादेश के लिए एक मुकदमा दायर किया और न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा
7(4)(b) के तहत प्रदान किए गए न्यायालय शुल्क का भुगतान किया। विराम। पैरा समाप्त।